देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। 50 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार आजम खान की जमानत हुई और वो अपने शहर रामपुर पहुंचे। इसके बाद सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्हें लेकर कई सवाल उठे कि वो आजम खान से जेल में मिलने तक नहीं गए। लेकिन आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके शहर रामपुर पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और आजम खान के घर के बाहर यूपी पुलिस ने सख्त पहरा दे रखा है। हालांकि अखिलेश और आजम खान की मुलाकात को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, लेकिन जब आजम खान से मीडिया ने बातचीत की तो वो बेहद ही मायूस और दुखी दिखाई दी और मीडिया को जवाब देते हुए अपने आप को ही कोसने लगी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपसे भी बच रहा हूँ, अपने से भी बच रहा हूँ, और सच ये है कि हमारा ये हाल बनाने में आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है। जब आप किसी का मीडिया ट्रायल करते हैं तो बगैर कब्र के उसे दफन कर देते हैं, बगैर गुनाह के उसे फांसी चढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। क्या आपकी किसी से नाराजगी है? अपने से है। पार्टियों से? मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सर, आपने अभी एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसको क्या देखते, क्या फ्यूचर मुस्लिम राजनीति? वो ये बात नहीं थी, वो कुछ और बात थी, आपने समझी गलत। आप जब खुद को, बल्कि आपके चाहने वालों के लिए आप एक बहुत बड़े और मुखर नेता हैं, लेकिन आप जब खुद को एक छोटे अपराधी हैं। हम जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आप सत्यता क्यों बता रहे हैं इन्हें? यही सच है, इतिहास यही पढ़ा जाएगा, अदालतों के फैसले पढ़े जाएंगे और शायद इसके बाद मुझ जैसा हिम्मत नहीं करेगा कोई ऐसे काम करने की। कोई बच्चियों की स्कूल नहीं खोलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। ये नुकसान मेरा नहीं हुआ है, मानवता का हुआ है। मैं तो मर जाऊंगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय छोड़कर चला जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आप नाराज दिख रहे हैं, क्या ऐसा है? आपसे ये सूचना नहीं, बात करेंगे। मैं वही जानकारी लेना चाहूंगी कि आप हमें बताइए। मुझे ये खबर ही आपसे मिल रही है, क्योंकि खबरें तो आप ही फैलाते हैं, हम तो फैलाते नहीं। जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, बेलगाम बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? इस बारे में भी आप बेहतर बताएंगे। मैं तो 5 साल बाद जेल से निकला हूँ। लेकिन इस बात पे तो आप मुहर लगाएंगे कि किस प्रकार से तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। हमारे हाथ में मोहर होती तो लगाते, हाथ ही नहीं है तो मोहर काहे से लगाएंगे। अब राजनीति में तस्वीर क्या होने वाली है? अभी तो सेहत ठीक करनी है, उसके बाद देखेंगे। आंखों का इलाज करना है, अपना करना है, तस्वीर देखने के काबिल अपने को बनाना है, तब बता पाएंगे। सर, सीजेआई पे हमला होता है, उसके बारे में क्या? अच्छी बात नहीं है, सहनशीलता की कमी है। वो सहनशीलता होना चाहिए जो मेरे प्यारे नबी में थी, हम में भी और औरों में भी। जब आप बात नबी की कर ही रहे हैं तो आपने वो तस्वीर नहीं, उस शिशु पर नहीं मैं
आई लव मोहम्मद वो उलमा करेंगे, मैं आलिम नहीं।